बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले 3-4 दिन लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब थी, मुझे फ़ीवर था। इस वजह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि सर लेक्चर अपलोड कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस पोजीशन में नहीं था कि मैं कर सकूँ। शायद आपको मेरी आवाज़ से अभी भी लग रहा हो। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास मॉडिफाइड डीएनए है और वी कैन से अल्टर्ड डीएनए है, और तीसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। मैं एक वर्ड को 3 डिफरेंट तरह से इसलिए बोलता हूं क्योंकि सम टाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, व्हाट इज अल्टर्ड डीएनए, व्हाट इज काइमेरिक डीएनए, व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये सारी बातें जो है डियर स्टूडेंट्स क्या होंगी आपके पास, एक जैसी होंगी ऑलमोस्ट। क्योंकि जब भी हम ट्रांसजीन की बात करते हैं, ट्रांसजीनिक, इट्स मीन कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर खा वो आपके पास बैक्टीरिया है, खा वो आपके पास एनिमल है, ह्यूमन हो सकता है, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास कोई प्लांट हो सकता है। जब भी उसके पास कोई दूसरे इंडिविजुअल का डीएनए होगा जो उसकी बॉडी में प्रोसेसिंग कर रहा होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया और वी कैन से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, अब ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनते कैसे हैं? ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास फॉरेन डीएनए हो। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, अब इसके अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मिड मौजूद है, ये प्लाज्मिड है। अब एक हमने क्या किया, ह्यूमन से हमने लिया इंसुलिन का जीन, ये ह्यूमन्स का क्रोमोसोम है, और इसमें से हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस की मदद से क्या कर लिया, जीन निकाल लिया है, किसका, इंसुलिन का। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बैक्टीरिया लेना है और इस बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाल लेना, और इस प्लाज्मिड को भी कट करना है उन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस से जिसको आपने यूज़ किया था इंसुलिन का जीन काटने के लिए। तो अब क्या होगा, जब ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जीन किसका आ चुका है, ह्यूमन्स का जीन आ चुका है, और दिस स्पेसिफिक डीएनए इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए और वी कैन से काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इस काइमेरिक डीएनए को अगेन से एक बैक्टीरिया के अंदर जो हमने इंसर्ट कर दिया। अब इस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसके पास ये जीन है और वी कैन से दिस इज रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो आपके पास बैक्टीरिया है ये स्पेसिफिकली क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि इसके पास जो जीन है वो फॉरेन डीएनए का है। फॉरेन डीएनए इसके मतलब कि जीनोम के अंदर अब प्रेजेंट है, और वो जीन किसका है डियर स्टूडेंट्स, इंसुलिन का। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया है, इसको आपने क्या करना है, बायो रिएक्टर्स के अंदर डाल देना है। फॉर एग्जांपल अब हम ह्यूमन एक इंसुलिन है वो यूज़ करते हैं, अब जिसको आप 70-30 के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब वो जो इंसुलिन है उसको हमने बड़े पैमाने पर क्या करना है, बनाना है, तो इसके लिए हमें बायो रिएक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। बायो रिएक्टर्स क्या है, ऐसी वैट्स होती हैं, ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जिनके अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर उनको देकर बैक्टीरिया को क्या करते हैं, वहाँ पर ग्रो करवाते हैं। और आपको पता है कि बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद, मसलन ये 1 है तो 20 मिनट के बाद 1 से 2 हो गए, अगले 20 मिनट में 2 से 4 हो गए, इसी तरह से नेक्स्ट 20 में डियर स्टूडेंट 4 से फिर कितने, 8, फिर 16, फिर 32 एंड सो ऑन। मतलब बहुत थोड़े से टाइम में आपको, मतलब आप कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो मिलते हैं, और उनमें से ये जो आपके पास इंसुलिन का जीन है ये इस बायो रिएक्टर के अंदर ये बैक्टीरिया इसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है और इंसुलिन बनवाता है। अब जब इंसुलिन बनाई जाती है बायो रिएक्टर से हम क्या कर लेते हैं, अपना जो डिज़ायर प्रोडक्ट होता है उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये काम होता है बायो रिएक्टर्स का। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, क्या इंसुलिन या जो हम बैक्टीरिया से बनवा सकते हैं, तो नहीं। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने की बनाई है, हिट वर्सेस F8। अब ये क्या है, H फॉर डियर स्टूडेंट्स हार्मोन है, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। हम ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो किसकी मदद से बनवा सकते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की मदद से। I फॉर इंसुलिन एंड T फॉर टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड क्लॉट को जो है वो ख़त्म करती हैं। सपोज कहीं पे इंटरनल इंजरी हुई है, वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो गई, या नालियों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे जैसे बंदा एजिड होता जाता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से भी एक वो भी वजह हो सकती है डियर स्टूडेंट। तो ये उसको क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। फिर हम इससे वैक्सीन्स भी बनवाते हैं, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स हीमोफीलिया फैक्टर 8। और ये किस लिए बनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्लॉटिंग फैक्टर है। ऐसे बंदे जिनमें ब्लड क्लॉट नहीं करता तो उसमें ये जो फैक्टर 8 है हम वो किसकी मदद से बनवाते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वजह से।
तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा कि उस बंदे को जब लगाया जाएगा तो उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली वो बंदा जिसमें फैक्टर 8 की वजह से क्या होती है, हीमोफीलिया डिजीज सामने आता है। आपने पढ़ा था फैक्टर 9 भी है एंड सो ऑन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैक्सीन हमने बनवाई है वो हमने बनवाई है हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। ये एंजोरेक्स बी के नाम से जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो अब हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो है वो हमने क्या कर लिया, वैक्सीन बनवा ली है। एक डियर स्टूडेंट्स वर्ड है वैक्सीन और एक है इंटरफ्यूरॉन। वैक्सीन डिजीज होने से पहले लगाई जाती है और इंटरफ्यूरॉन अगर वायरस का अटैक हो गया तो वो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद लगाया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो क्लियर कर लें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, प्लांट की हेल्थ को इंप्रूव किया है। अब आप क्वेश्चन करेंगे हाउ सर, प्लांट की हेल्थ को हमने कैसे इंप्रूव किया है? तो ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे या अल्पाइन रीजन के अंदर या पोल्स पे आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, अगर ये आपके पास वर्ल्ड है और वर्ल्ड में सूरज यहाँ से गुजरता है, दिस इज़ द इक्वेटर, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको खत्ते इस्तवा भी बोलते हैं। जैसे जैसे सूरज से, फॉर एग्जांपल ये सूरज इस लाइन पे गुजर रहा है, सन इस लाइन पे है, तो जैसे जैसे हम इससे अवे होते जाएंगे ठंड होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल है और एक आपके पास क्या है, नॉर्थ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। एक आर्टिक रीजन और एक एंटार्क्टिका है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको सिर्फ फ्रोज़न आइस ही मिलेगी। उसके बाद तो इस जगह पर, या आप कह सकते हैं ऐसे प्लांट जो हिली एरियाज़ के अंदर हैं, लाइक हमारे नादर्न एरियाज़ के अंदर हैं, जिसमें आपके पास अस्तोर आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, जो स्पेशली हम यहाँ से प्लांट उधर लेकर जाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर क्या होता, वहाँ पर वो ग्रो नहीं करते थे। क्यों नहीं ग्रो कर रहे? अब उसकी रीज़न ये थी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, वो इस लीफ के अंदर वो क्या करते हैं, सेल्स के अंदर, अब आपको पता है कि लीफ में भी क्या चीज़ मौजूद है, सेल है। डियर स्टूडेंट्स, इस सेल के अंदर 90% और वी कैन से 70% वैक्यूल भी, वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पानी होता है, यानी कि 70 to 90% इसके अंदर वाटर है। अब जब इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये वाटर जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन जाएगा, और ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, सेल को रैप्चर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। ये आपके पास ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं फ्रॉस्ट प्लस, यानी कि प्लस का मतलब है जो फ्रॉस्ट करते हैं, ठंडा करते हैं, कलमे बनाते हैं, मतलब आइस की फॉर्मेशन बनाते हैं। हमने ऐसे बैक्टीरिया को क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फ्रॉस्ट माइनस कर दिया है। अब ये क्या होते हैं, अगर ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं तो ये क्रिस्टल्स बनने नहीं देते। ये कुछ इस तरह के केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिससे सेल का जो सोल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जमता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं पानी को आप फ्रिज के अंदर रखें वो जम जाएगी, लेकिन अगर आपके पास प्योर शहद है वो विस्कस होती है, और वी कैन से उसके अंदर ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से वो क्या होती है, जमती नहीं है, और वी कैन से सुपर सैचुरेटेड है, विस्कस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेम यही इनका काम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं टॉक्सिन्स। अब कुछ प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लांट है और इस प्लांट की रूट्स के साथ स्पेशली आपके पास कॉर्न आ जाती है या फिर आपके पास कॉटन आ जाती है। अब हमने क्या किया है, देखा है कि इनकी रूट्स के साथ क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है इसके साथ एसोसिएशन बना के रखते हैं और ये क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट्स को किल किया जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है, इन ही बैक्टीरिया को और ज़्यादा मॉडिफाई किया है। मतलब पहले ये अगर कम कर रहे थे तो अब इनके अंदर अल्ट्रेशन की है, अल्ट्रेशन करके, और वी कैन से जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया है डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ एसोसिएशन तो बनाता है लेकिन ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसमें क्या किया, इस बैक्टीरिया से जीन निकाला, ये जीन इस बैक्टीरिया का है और डियर स्टूडेंट्स ये इसका अपना है। अब देखिए इसके पास आल्टर्ड जीन मौजूद है, आल्टर्ड डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जब इन्होंने इसकी कॉलोनी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया तो ये भी क्या करने लग पड़ा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लग पड़ा। अब ये प्लांट जो है वो क्या हो गया, उसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर इंसेक्टिसाइड्स जो है उनका स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया की उसकी रूट्स के साथ है जो क्या कर रहा है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस, इंसेक्ट इसको जो है वो कट करते हैं और जब वो उसका सैप चूसते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो मर जाते हैं। अब इसी तरह से बीटी कॉटन है। अब बीटी कॉटन जो है उसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया गया हुआ है, वो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जब वाइट फ्लाई उस पर आके अटैक करती है, उसका जो जूस है, सैप है, वो पीती है,
उसको सक करती है, तो जैसे ही वो उसकी गट में जाता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उससे क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो। इसी वजह से अब जो है वो कॉटन पे बहुत कम स्प्रे किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली क्या है, टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रही हैं, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। अदरवाइज तो अगर टिंडा है कपास का, उसमें से अगर वो रस चूस ले तो उसमें फिर आपके पास कॉटन लगती ही नहीं थी, तो वो किसानों को बहुत बड़ा जो था वो नुकसान पड़ता था। उसके बाद हमने देखना है रिमूवल ऑफ ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द बीचेस। अब क्या होता है, ऑयल आपको पता है डियर स्टूडेंट्स अभी भी पुराने तरीके से जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लाया जाता है, लाइक बहरी जहाज़ों के अंदर, शिप्स के अंदर लाया जाता है। तो सम टाइम क्या होता है कि वो कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें जो टैंकर है वो पूरे का पूरा जो है वो उल्टाना पड़ जाता है, या किसी हादसे की वजह से वो उलट जाता है, लीकेज हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये वाटर क्या करता ये ऑयल क्या करता है, ये मिसाल के तौर पर वाटर है ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसके ऊपर थिन फिल्म बना लेता है। आपको पता है ये मिसिबल होते नहीं है, इमिसिबल होते हैं, तो ये डिजॉल्व तो होते नहीं है एक दूसरे के अंदर। तो ये किसकी फिल्म है, आपके पास ऑयल की फिल्म है। ये बिल्कुल फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बीचेस के करीब भी आ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर ये प्रेजेंट है वहाँ पर ये इसके ऊपर फिल्म बना दी है। अब इसने क्या करना है, ऑक्सीजन को नीचे नहीं जाने देना। ये ऑयल क्या करता है, ये आप ऐसे ही समझ लें कि इंसुलेटर का काम करता है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता, जिससे क्या होता है कि अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से समुद्री हयात जो है या ओशन लाइफ जो है डियर स्टूडेंट, सी लाइफ, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो अब क्या किया गया, ऐसे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाए गए जो इस एरिया के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, या बीच के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं उनकी कॉलोनी। वो इसी ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल करते हुए, आपको पता है ये ऑयल वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, इसी ऑर्गेनिक को मैटर को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, इस ऑयल को ख़त्म कर देते हैं। और फिर डियर स्टूडेंट्स मज़े की बात आपको बताता चलूँ, उनके अंदर सुसाइड जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला है। अब फॉर एग्जाम्पल ये अपनी एक्टिविटी करेंगे, इनके पास सुसाइड जीन है, इनकी खुद ब खुद डेथ हो जाएगी। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर इसकी वजह से, क्योंकि ये जो डेथ हो गई इन बैक्टीरिया की वजह से, कोई पोल्यूशन वगैरह जो काज तो नहीं होगी, तो इनका नंबर डियर स्टूडेंट्स बेशक ज़्यादा होता है, लेकिन ये उस तरह से इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये फिल्म नहीं बनाते, एक लेयर नहीं बनाते, बल्कि क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और फिर आप कह सकते हैं कि जो अदर मेरीन लाइफ है वो उनको क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह। उसके बाद हम बात करते हैं बायोफिल्टर्स की। बायोफिल्टर्स कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम द कोल में से क्या की जाती है, सल्फर रिमूव कर ली जाती है। आपको पता है कि जब हम बर्निंग करते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल, उसमें से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, SO2 गैस जो है वो निकलती है। अब ये SO2 गैस बड़ी जहरीली है। कैसे जहरीली है, इसका इम्पैक्ट क्या है, जैसे ये हवा के अंदर जाएगी तो वहाँ पर मौजूद है वाटर, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बना देगी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है डियर स्टूडेंट्स, ये बना देगी। अब जब बारिश के साथ ये नीचे आएगा तो एसिड रेन बनेगी। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने क्या किया है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। कौन से, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इनका काम क्या है कि ये क्या कर देते हैं, सल्फर को रिमूव करते हैं और सल्फर फ्री कोल जो है वो बनाते हैं। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी बात होगी। एंजाइम प्रोडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि मैनी एंजाइम्स जो हैं वो हम किसकी मदद से कर रहे हैं, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से। देखें अगर हमने ये एक जीन है, ह्यूमन जीन, किसी भी एंजाइम का डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ये प्लाज्मिड के साथ लगा के हमने इसको किसके अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, यही प्रोटीन जीन से क्या बनवाएगा, मैसेंजर RNA बनवाएगा, और इससे हमारी जो प्रोटीन होगी वो बनाएगा, और दूसरे लफ्ज़ों में जो हमें रिक्वायर्ड एंजाइम होगा वो बनाएगा, और एक्सप्रेशन अपना जो है वो शो करेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने देखा है प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है इसकी प्रोडक्शन भी कौन कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर फिनाइल एलानिन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके पास एस्पार्टेम बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एक डाईपेप्टाइड है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्वीट भी बोलते हैं, और आप इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर भी जो नाम इसको दे सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे कर दिए जाते हैं कि ये क्या बनवाएं, फिनाइल एलानिन बनवाएं, जिससे क्या हो कि आगे फर्दर एस्पार्टेम या डाईपेप्टाइड न्यूट्रास्वीट बनाने की जो, इसको आप फिर क्या करते हैं, शुगर के पेशेंट्स वगैरह को जो है वो दे सकते हैं, जैसे ये कैंडिराल गोलियां, इस तरह की चीज़ें डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने देखा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यस, आजकल जो दुनिया में काम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा इस प्रोसेस पर हो रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मशीन्स होती हैं फॉर एग्जांपल वो इस तरह से जो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। लाइक आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेटल्स कौन कौन सी हैं, यूरेनियम है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, गोल्ड है,
एंड एज वेल एज कॉपर है। अब इन सब का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसका कहाँ पर है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर है, एटम बम बनाने के अंदर है डियर स्टूडेंट्स, गोल्ड्स आपको पता है, ज्वेलरी के अंदर, एंड कॉपर आपको पता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर जो है वो यूज़ होता है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं कीमती धातें हैं, कीमती मेटल्स हैं, तो इनको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हुए। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं आप समझ लें ये स्पेसिफिक हैं। अब इन्होंने क्या करना है? जिसने यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना है वो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड एज वेल जिसने गोल्ड को करना है वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा। और वी कैन से मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। कहाँ से? लो ग्रेड एरिया से, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपकी दस्तरस नहीं है, पहुँच नहीं है, या आपने क्या कर लेना, और ले लेनी है। और ओर को अब उसमें वैसे क्वांटिटी बहुत कम है, अगर आप उसको मतलब मशीनों के ज़रिए से उसमें से निकालते हैं या प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, जैसा कि आपने मेटल एक्सट्रैक्शन जो है वो केमिस्ट्री में 10th में भी पढ़ रखी है एंड फर्स्ट ईयर के अंदर भी आई होप आपने पढ़ी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उस तरह से अगर वो महंगा पड़ रहा है तो आप क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हैं ताकि आप क्या कर लें? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें। सो एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज जो है, माइनिंग कंपनीज जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।